सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जिनको सद्गुरु की कृपा से जिसका निश्चय आत्मस्वरूप में स्वरूप जागृति में मैं कौन हूँ ऐसी अप्रोक्षानुभूति है, उसको कभी भी कैसी भी घटित घटना घटे, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, प्रकृति का प्रकोप हो और सारे लोग सम्मान करें और सारे लोग निंदा करें, उसे हर्ष और शोक और दुख होता ही नहीं है। क्यों? गुरु कृपा से भ्रांति मिथ्यात्व देह मिथ्यात्व मन की अब समझ में आ गया है, ये सत्य नहीं है। सुख दुख मन को होता था, अब मैं मन नहीं, मैं अमन सनातन चैतन्य तत्व आत्मा हूँ। भ्रांति का बाद अब भ्रांति के बाद अनहद स्वरूप निष्ठा में यह होता है, भ्रांति है ही नहीं। ऐसी स्थिति भ्रांति है ही नहीं, ऐसी अनुभूति में इंद्रियों पर विजय माना हमारे स्वरूप में इंद्रिया है ही नहीं, स्वरूप में त्याग है ही नहीं। अज्ञानी लोग ज्ञानी को देह समझकर कर्म करते दिखाई देते हैं। खाते हैं, पीते हैं, वासना भोगते हैं, कपड़े पहनते हैं, कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कभी डांटते हैं, सभी करते हुए दिखाई देते हैं। जब ज्ञान जब होता है, जब स्वरूप की जागृति होती है, फिर त्याग भी नहीं, स्वीकार भी नहीं। अज्ञानता के कारण हमें ज्ञानी जनों का देह दिखाई देता है। कई बार महापुरुष कहते हैं सद्गुरु प्रकट परमात्मा है, तो हम उस दृष्टि पर पहुंच नहीं पाते। क्यों? अभी अज्ञानता के धर्मों को पकड़कर। आत्मस्थिति ज्ञानी जनों को आप सभी को होती है, आप सभी भी ज्ञानी जन ही हो। विदेही स्थिति है, इसलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, तीनों काल में जगत बना ही नहीं है। इसलिए नेपाल वाले कहते हैं संसार छै न, गुरु ज्ञान सत्य छ। मिथ्या कहना भी अज्ञान दशा है, लेकिन जब तक ज्ञान न हो तब तक ये जरूरी है। इससे विवेक और वैराग्य प्रकट होते होते जब स्वरूप की जागृति होती है, तभी कह सकते हैं कि जगत है ही नहीं, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। ऐसी सबकी स्थिति है। ज्ञानी जन विदेही स्थिति में रहकर भ्रांति में आने वाले सभी कार्य अकर्ता भाव से हो रहा है। वो करते भी नहीं, कराते भी नहीं, और उनको ज्ञानी जनों की स्थिति ये रहती है कि मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो विरोध कैसे करेंगे ज्ञानी? इसलिए ज्ञानी किसी भी आने वाली सारी परिस्थिति का विरोध नहीं करते, बस ये कही तेरी मर्जी पूर्ण हो, क्योंकि अब मैं नहीं, अब तू ही है, तू ही सनातन सत्य स्वरूप में जागृति है। इसलिए जो आजाद है, जो आत्म स्वरूप में स्थिर है, वह कभी भी किसी भी प्रकार की फरियाद नहीं करते हैं, धर्म भेद भी नहीं करते हैं, जाति भेद भी नहीं करते हैं, निंदा किसी भी प्रकार की नहीं करते हैं।
क्योंकि सब में मैं ही हूँ, मुझ में ये सब नहीं है। ऐसी ज्ञानी जनों की स्थिति है। यह स्थिति ज्ञानी जनों की, यह शब्दों हम पकड़ ले, ये ज्ञानी के इन शब्दों को पकड़ ले और अपने को अनुभूति मान ले, तो यहाँ हमारा अधपतन होता है। अच्छा है, शब्दों को पकड़ो और सोचो, और सोचने के बाद हमें सत्य शांत समझ में आ जाए तो परोक्ष ज्ञान नहीं, अपरोक्ष अनुभूति ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञानी जनों का अपरोक्ष अनुभूति ज्ञान से भरपूर है। जब तक हमें स्वयं की जागृति न हो तब तक सद्गुरु की ज्ञान में ही रहे, उनके उपदेश में ही रहे, उनके चरणों में ही रहे, उनके वचन अनुसार अकर्ता भाव से पालन करें और सेवा अकर्ता भाव से करते रहें। सद्गुरु की नज़रों में हम होने चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की नज़रों में विवेकानंद थे, बालकनाथ बापू की नज़रों में गुलाबनाथ बापू थे। तो हम सभी सद्गुरु की नज़रों में रहें और आज्ञा में रहें और शान पकड़कर स्वरूप की अवश्य जागृति को अनुभव धारा में हमें अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। क्यों? सद्गुरु कृपा भरपूर है। बस इस भरपूर कृपा को अपनी बना ले, गुरु के वचनों को अपना बना ले। जय हो। सद्गुरु महाराज की जय।